चलो तो एफबीडी बना रहे थे ना, एक आग और बना लेते हैं। देखो ना, बात नहीं करें। बात नहीं करेंगे। बात नहीं करें, ध्यान दें। इस तरह से मान लो लटकाया गया है। अब हो सकता है इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। जिधर ज्यादा फोर्स होगा उधर जाएगा। तो आप किधर भी मान सकते हैं, मानने में कोई गुनाह नहीं है। ठीक है ना। मान लिए कि आप इधर ही जा रहा है, ठीक है, तो ये जब इधर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो अब इसका एफबीडी बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। बार बार कहते हैं कि अगर इस फिगर में छेड़छाड़ करिएगा तो दूसरा कलर का पेन से करिएगा, नहीं तो फिगर बिगड़ जाएगा। मान लो कि अब इसी में हमने लिख दिया यहां कि इसका क्या हो गई, M1G, ऊपर हमारा टेंशन। अब एक ही तार है, एक ही रस्सी है, तो यहां पर पहले तो होगा M2G, एक हमारा परपेंडिकुलर, तो ये हमारा R, और इसके अपोजिट इसके घटक तोड़ते थे, ये भी थीटा, तो ये क्या हो जाता था, M2G cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर इधर M2G sin थीटा। ये सब याद है। तब अच्छे से गौर करें। मान लो पहला पॉइंट के लिए, पहला इसकी एफबीडी के लिए, तो ये कहां जा रहा है, ऊपर की ओर। ये आ रहा है इधर की ओर। इसका त्वरण इधर है। तो अगर हम ध्यान से देखना, M1 की बात करें डायरेक्ट, तो नियम से क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू एम ए, ये ना पढ़ते हैं, एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट इक्वल टू M1 है, तो एफ नेट कितना होगा, ऊपर जा रहा है तो T माइनस M1G, T माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू ए। एक समीकरण हो गया हमारा, सही है। अब देखिए, आंखें खोलिएगा, देखना। अगर हम M2 की बात करें, ध्यान से देखना जरा, तो M2 के लिए देखोगे तो R का मान क्या होगा, M2G cos थीटा होगा। और अगर हम एक्सलेरेशन जो उधर है, तो नेट फोर्स कितना होगा, तो एफ नेट इक्वल टू M2A, तो एफ नेट तो उधर एक ही गो है, M2G sin थीटा इक्वल टू M2A, यही ना। तो M2 से M2 कैंसिल, G sin थीटा
इक्वल टू, इसे पढ़े भी थे, याद भी होगा, लिखना है ना। तो यहां से ए का मान इसमें रख देंगे तो टी निकल जाएगा, लिखना। देखिए इसको, लिखना। बात नहीं करेंगे। लिख लिए। हो गया। हटा दे, लिख लिए ना। एक मिनट, एक मिनट, रुक जाओ, रुक जाओ। इसमें टेंशन नहीं लगाया था रे। अरे टेंशन भी लगेगा ना, यहाँ बदलेगा थोड़ा सा। एफ नेट कितना होगा?
m2g साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू m2a होगा ना। ना दो गुना लगेगा, एक इधर एक इधर, तो ये तो ठीक है, लेकिन अपोज भी करेगा ना टी। अब ज्यादा हो तो दोनों को जोड़ दो। बात नहीं करे तो एक और दो को जोड़ोगे तो क्या होगा, टी वाला पार्ट कैंसिल ना हो जाएगा, माइनस टी प्लस टी कैंसिल, तो क्या होगा m2g साइन थीटा माइनस m1g, क्या होगा m2g साइन थीटा माइनस m1g इक्वल टू m1a प्लस m2a। तो यहां से a कॉमन लोगे तो m1 प्लस m2, यहां से g कॉमन लोगे तो m2 साइन थीटा माइनस m1। तो क्या हो जाएगा अगर डायरेक्ट निकाल दो तो m2 साइन थीटा माइनस m1 इंटू g में कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा m1 प्लस m2। ये सही है, तो ये होगा एक्सेलेरेशन। m2 साइन थीटा माइनस m1 इंटू जी बटा m1 प्लस m2। हो गया। हटा दें, हटा देना। अब देखो, अब इसमें किसी भी तरह रहे तो आप बस ये ध्यान देना, रस्सी रहे तो टेंशन लगा देना, ठीक है ना, और सरफेस रहे तो नॉर्मल लगा देना, रिएक्शन लगा देना, ठीक है ना, ये फिक्स है, ठीक है। हटा दे। अब देखो एक लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, बात नहीं, लिफ्ट तो लिफ्ट में देखो क्या होता है, दो तीन कंडीशन होगा, ध्यान देना जरा, सुनना खाली। पहला कि अगर लिफ्ट हमारा रेस्ट में रहे, यानी लिफ्ट जो है स्थिर रहे, लिफ्ट स्थिर हो, तो देखो स्थिर के मतलब क्या है, रुका हुआ है, ठीक ना, बोलना नहीं, या एक समान गति से चलता है। तो स्थिर एक समान गति में अंतर होता है कि एक ही चीज होता है। देखो एक समान वेग में त्वरण नहीं होता है, एक समान वेग में त्वरण नहीं होता है। तो या तो लिफ्ट स्थिर हो, या दूसरे भाषा में कहें एक समान वेग हो, एक समान वेग हो। तो दोनों कंडीशन में आपको डर नहीं लगेगा। जैसे लिफ्ट आराम आराम से चल रहा है एकदम एक स्पीड से, तो आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगा। तो आप बात नहीं करें, मान लो कि अगर आपके पास लिफ्ट है, इसमें आप हो या कोई वस्तु है, तो अगर इसकी मास मान लो m है, तो इस अच्छा उल्टा हो गया, सही है। तो अब हमारे पास इसमें क्या है, कोई वस्तु है, तो ये m होगा और g होगा, इसके रिएक्शन क्या होगा,
आर हो। तो देखो आप जैसे यहां खड़ी हो या बैठे हो, तो आपने बल लगाया mg, तो क्या कह के लगाया? मैं तुम पर बल लगा रहा हूं। बेंच पर आप बैठे हो तो बेंच को बोल रहा हो मैं तुमको बल लगा रहा हूं, वो ऑटोमेटिक कार्य किया। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है आपके पास पृथ्वी का, तो खींचा आपको, तो mg हो गया आपका भार। तो आपने लगाया तो भी आपको लगाता है, तो वही आपको अनुभव होता है। इसीलिए देखते हो कभी कभी बैठे बैठे दर्द भी हो जाता है कमर में, तो वही है रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन। तो ये रिएक्शन ही अनुभव होता है। तो यानी आपके पास जो अनुभव होगा आर, वो हमारा सिंपल अनुभव होगा क्या? mg, क्योंकि त्वरण है नहीं। लेकिन यही अगर दूसरा कंडीशन में लूं, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण ए से ऊपर जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, कौन जाएगा? लिफ्ट जाएगा। तो अगर एक समान त्वरण से ऊपर जाएगा, मान लो ये लिफ्ट है, अब ये कोई वस्तु है, तो m है तो mg होगा, आई रिएक्शन आर होगा। लेकिन ये कह रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो जब ऊपर जाएगा और भी त्वरण कर रहा है, तो ऊपर वाला बड़ा होगा, तब तो जाएगा ना। तो ऊपर वाला बड़ा होगा यानी आर हमारा बड़ा होगा, किससे? mg से। तो ये हो गया आर माइनस mg, और इक्वल टू एफ नेट m में, तो यानी आर बराबर क्या हो गया? m में प्लस mg या mg प्लस m में, ये होने जाएगा तो mg होगा ना, इक्वल टू कितना? m में। हो गया, ये उधर गया, तो r इक्वल टू कितना हो गया? g प्लस। तो आपको रिएक्शन ज्यादा अनुभव होगा। आप ऊपर जाओगे तो आपको लगेगा मेरे में वेट ज्यादा है, मेरे में भार ज्यादा है, रिएक्शन ज्यादा अनुभव होगा। तो ये कितना ज्यादा होगा? m में ऐड हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर नीचे जाता, एक समान त्वरण से नीचे, एक समान त्वरण एस से नीचे, तो नीचे जा रहा हो, तो नीचे जा रहा हो तो कौन बड़ा हो जाएगा? तो फिर तो mg बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो mg बड़ा हो जाएगा, माइनस आर होगा, इक्वल टू क्या होगा? ma होगा। इसको इधर उधर कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? mg माइनस ma इक्वल टू आर। तो यहां से आर लिख सकते हो, m कॉमन ले लो, g माइनस ए। तो नीचे जाओगे तो हल्का महसूस होगा, ठीक है। अब वही अगर मान लो चौथा कंडीशन, यदि लिफ्ट का रस्सी टूट जाए, रस्सी टूट जाए, तो लिफ्ट का रस्सी टूट जाएगा, तब कहां जाएगा? नीचे, यानी जी त्वरण से नीचे। इसी को दूसरी भाषा में कह सकते हैं, अर्थात जी त्वरण से नीचे, जी त्वरण से नीचे। तो ये त्वरण का मान यानी हमारा रस्सी टूटने का कंडीशन है कि ए हमारा जी के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो रस नीचे जाने का कंडीशन तो ये था, तो नीचे कंडीशन ये था, तो एम इंटू क्या? जी माइनस ए था, ऐसे। अब ए का मान भी क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो ए का मान भी जी हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा? तो आपको लगेगा हमारे देह में वजने नहीं है, इसको बोलते हैं भारहीनता। भारहीनता यानी शरीर में वजने नहीं लगे जब अचानक गिरोगे नीचे तो। हाँ, इसमें लगेगा भार घट रहा है, क्या? भार घट रहा है, लिखना भार घटेगा, कहें घटेगा, लिखना। इसमें भार बढ़ेगा।
भार बढ़ेगा। इसमें कोई चेंज नहीं, नो चेंज, आप परिवर्तित। ये कॉन्सेप्ट है लिफ्ट का। हो गया। हो गया।
चलो कुछ क्वेश्चन लिखो। हटा दें। देखो अब इसमें भार मेजर करना, भार समझते हो ना? है तो भार मतलब mg। तो mg जैसे मान लो कि आप हैं 60 किलो का, 50 किलो का, 40 किलो का, कोई 70 किलो का, कोई 80 किलो का। तो ये जो किलो बोलते हैं तो भार है कि द्रव्यमान है? द्रव्यमान है। लेकिन इसको जी से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। जी मतलब 9.8 या 10। तो 10 से कैलकुलेट कर देंगे। जैसे आपका मान लो कि 40 केजी वेट है, अति 40 केजी मास है, और आप तराजू पर चढ़ोगे जिसमें भार मेजर होता है। तो भार मेजर होगा तो 40 केजी है तो आपको 400 न्यूटन बताएगा वो। 40 गुना 10 तो क्या होगा? 400 न्यूटन बताएगा। तो उसी तरह कुछ क्वेश्चन लिखो। लिखो 60 केजी का एक व्यक्ति, 60 केजी का एक व्यक्ति 60 केजी का एक व्यक्ति एक लिफ्ट में रखी तौल मशीन पर खड़ा है। तौल मशीन जिसमें तौलाता है, तौल मशीन पर खड़ा है। यदि बात नहीं करें, यदि लिफ्ट स्थिर है, यदि लिफ्ट स्थिर है तो मशीन की रीडिंग क्या होगी? तो मशीन की रीडिंग क्या होगी? जी का ले लेना मान 10 मीटर प्रति सेकंड। देखो तो अब इसी में अलग अलग कंडीशन बनाया जा सकता है। अब कहेगा लिफ्ट स्थिर है, हाँ, और वो कंडीशन अगर चाहता कि ऊपर जा रहा है तो भी बन सकता था। देखो बात नहीं करें तो अभी बताए थे ना कि लिफ्ट स्थिर हो या एक समान हो तो R इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। तो m कितना है? 60 और g कितना होगा? 10। तो कितना न्यूटन?
600 न्यूटन। तो ये पहला क्वेश्चन का जवाब तो हो गया। लेकिन अगर मान लो इसी में हम और क्वेश्चन बनाते कि यदि लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने का फॉर्मूला क्या बताए थे? R इक्वल टू एम जी प्लस ए, यही ना। तो एम हो गया 60, जी हो गया 10, ए हो गया 2, तो 12 छक्का यानी 720 न्यूटन। समझे? उसी तरह अगर नीचे जाएगा तो क्या बताए थे? R बराबर एम जी माइनस ए, तो एम हो गया 60 और जी हो गया 10, ए हो गया 2, तो 10 में 2 गया 8, 8 छक्का 480 न्यूटन। अगर लिफ्ट बार टूट जाता तो लिफ्ट बार टूट जाता तो 0 हो जाता सीधा। समझ में आ गया होगा? लिखना एक ही क्वेश्चन से मैं रिलेट कर दिया, इससे आसान। अरे छुटका, तू ई पर काला बैठ, तोरे पे बैठो खूब बतियाना है। तो तू इधर बैठ किनारे में, छोटा मुड़िया घुमा लेता है उनने, दिखे ना। और बाकी लोग घरे चल गए रे, तो हनी ना गया रे है? सब चल जाते रात, आज छुट्टी हो जी तल की नहीं है? तो फिर कुछ लोग नहीं है जाते तो फिर छुट्टी ना होते ना 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 ना, हम छुट्टी ना दे। हाँ तो जो आज गेले वो कल चले था है? तो फिर सोमवार के कुट भी हम बढ़िया से दिखना कि राखी तोरा 6 दिन मनावे ना। पैसा हो तो पैसा है ना, तो राखी कैसे बनाई? तो 5 रुपया कहां से ले मी? चरे मी ना कजे पापा है तो फिर दीदी के पापा ना है कजे? तो 5 रुपया कहां से दमी? वो भी चोराई में कौन काम करके कमाई नहीं है 5 रुपया? हाँ तो सब पप्पा का मम्मी के चूस लेता है पैसा, चाहे दीदी हो चाहे भैया, है ना। क्या बोला? खोजे हो गया? कल क्लास होगा, कल क्लास होगी, परसों ना होगी, कल होगी। लेकिन फिर संडे को होगी एक्स्ट्रा वाला नहीं, सैटरडे को छुट्टी दे देंगे, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन रहेगा छुट्टी। जैसे कल सुबह में पढ़ लेगा, जरा जाना हो कल चल जाएगा। लेकिन नहीं समझे, कल जाएगा तो अरे रात रात तक पहुंच ही ना जाएगा। लेकिन कितना दूर जाना होगा तो कल ना जाएगा जब परसों जाएगा। अब बाकी जाए वाला चलिए गया है ना, कहेंगे तो ये जाए करेगा, और बाद में वसूली करूंगा। कल क्लास होगी, उसके बाद तो आइएगा तब ना वसूली करेंगे। हाँ खड़ा होइए तो जरा, खड़ा होइए ना, काहेला बोल रहे हैं? होइए ना तो पता चलेगा क्या कारण है। विकलांग है जो नहीं आइएगा। लेकिन घरे में तोरा कोई बुलाता है कि पढ़ाई छोड़ के आबो? कौन बुलाता है? कोई बोलता है पढ़ाई छोड़ दो चलो? कौन बोलता है? तो कोई बोलवे नहीं करता था, तो घरों वाला का बात नहीं मानता, हमरो नहीं मानता, बताओ तो तू कहाँ रहेगा? रोड पर? गार्जियन कहता है घर चलाओ पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के? नहीं ना कहता है? तो तोरा घरे कोई बोलेबो नहीं करता, जबरदस्ती झूठ बोल के जाता है।
कोचिंग में छुट्टी हो गया। हाँ चटा, ये मास्टरों को झूठ बना देता है, ठीक है ना। हो गया, चलो अब क्वेश्चन लिखो। और टाइम है ना 2-4 मिनट है? हाँ लिखो, चुप बोलो नहीं। लिखो, एक घर्षण रहित पुल्ली, घर्षण रहित पुल्ली के दोनों ओर दो द्रव्यमान m1 बराबर 3 kg और m2 बराबर 2 kg लटके हैं। प्रणाली का त्वरण, प्रणाली के मतलब पुल्ली, पुल्ली नहीं वस्तु कहो, वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। इसी में कह सकता है तथा रस्सी में तनाव की गणना करें। ध्यान से देखो, अगर इसको फिगर बना दो तो ऐसे बात नहीं करेंगे, ये फिगर है। तो अब इसमें त्वरण और टेंशन निकालना है। तो आपको कल या परसों जो भी बताए थे, ये m1 और ये मान लो m2, तो कौन वेट ज्यादा है? m1 का, तो इधर ना जाएगा। तो ये m1 जी बताए थे, इसको m2 जी बताए थे। टेंशन होगा, टेंशन तो जाएगा किधर? ए इधर, आइए जाएगा कहाँ? ऊपर। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है। लिखना नहीं, लिखना नहीं। अगर m1 के लिए देखो तो m1 के लिए कहां जा रहा है? नीचे। तो क्या होगा? m1g माइनस t बराबर m1a, यही ना। दूसरा के लिए देखो तो दूसरा कहां जाएगा? ऊपर। तो कौन बड़ा? t माइनस m2g इक्वल टू m2a, ऐसी ना। ध्यान देना, अगर ये दोनों को जोड़ दोगे तो ये दोनों को जोड़ोगे तो ई कैंसिल, तो m1g माइनस m2g हो जाएगा। आई ए, तो यहां से ए निकालोगे तो क्या आ जाएगा? m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ऐसे समझे। और दूसरा उपाय है, इसको अगर आप क्या करोगे, मान लो ए निकाल लो पहले, उसके बाद पुट कर दो तो टी निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। या डायरेक्ट भी यहां से ए का मान पुट करो, जैसे ध्यान दो, मान लो टी निकालना हमको एग्जाम्पल, तो उधर जाएगा तो क्या होगा? m2 g, तो m2 g प्लस n हो जाएगा। तो m2 g प्लस m2a, ऐसे। तो a का मान यहां पुट कर दो, फिर कैलकुलेट कर लो।
नहीं तो सिंपल है, इतना करने के बाद पहले निकाल लो। m1 कितना दिल है 3, m2 कितना दिल है 2, और ये हो गया इंटू 10, आई 3 प्लस 2, तो 3 और 2 तो 5 दूनी, तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ये क्या निकला, ये त्वरण निकला। तो ये पहला यहां पर क्वेश्चन निकल गया ना, त्वरण। अब कह रहा है रस्सी में तनाव, तनाव माने टेंशन, तो कोनो समीकरण से ले लो। मान लो समीकरण 2 से लिख दिए हम, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से लिखोगे तो T माइनस m2 कितना 2 गुना 10 इक्वल टू 2 गुना 2, त्वरण 2, तो T कितना हो जाएगा 2 दूनी 10 दूनी 20 4, तो 24 न्यूटन का तनाव बल लगेगा। तो ये भी निकल गया। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट ही बना सकते हैं, नहीं याद है तो फॉर्मूला निकाल लीजिए। अब नहीं आया होगा, मान लो ऐसे ऐसे कल क्वेश्चन आएगा, वो तो वही ना कहेगा मैं तो रक्षा बंधन बना रहा था। हाँ कोई दिक्कत? चलो बाकी अगले क्लास, एक क्लास और लेंगे, खत्म हो गया है दिगन, कल खत्म। ऐसे क्वेश्चन ही सब है, अच्छा अच्छा सब है दिगन।